अभी अभी दोस्तों डफर ब्रदर्स ने जो है स्ट्रेंजर थिंग 5 का ट्रेलर लॉन्च किया था और जो स्ट्रेंजर थिंग 5 सीरीज है वो आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें इस गधे जैसी शक्ल को, जिसका नाम विल है, उसे लिया गया है। इस छक्के को इस छक्के को देख के लगता है कि इसको किसी ने पीटा होगा बहुत ही बुरी तरीके से। इसमें विल की एक्टिंग और रॉबिन की एक्टिंग तो इतनी बेहुदा लगी मुझे कि पूछो मत। दोनों ही लेस्बियन है। विल यहाँ पर जो है माइक को पसंद करता है और रॉबिन यहाँ पर जो है एक नर्स जो हॉस्पिटल में काम करती है उसे पसंद करती है। दोस्तों, अगर ये ऐसी मूवी और ऐसी सीरीज अगर हमारे भारत देश में बनेगी तो हमारा युवा क्या सीखेगा इस चीज़ों से। एक तो इस हाथी जैसे गेंडे बच्चे को लिया गया है जिसका नाम डीप शीट डेरेक है। इस बच्चे ने पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं किया है। मतलब स्पेशली हम देखें सीजन 5 में इतना पैसा लगाया गया है। अगर किसी आंकड़ों की बात करें तो इसमें 400 से 405 मिलियन डॉलर या उससे ऊपर, यानी कि कम से कम 4000 करोड़ से ऊपर इसमें लागत लगाई गई है, मेकिंग बजट जो है इस सीरीज का। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों, अगर हमें ऐसी सीरीजें देखने को मिले तो क्या ही होगा हमारे देश का। हमारे देश में मैं तो कहूँगा ये लागू भी नहीं होनी चाहिए थी। इसमें इतनी बेहुदा एक्टिंग और इस लुक्खे को भी लिया गया है जिसका नाम मैं बता भी नहीं सकता। इतना बुरा नाम है इसका नाम है, क्या नाम है इसका नाम भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको फोटो से माध्यम से आपको बता दूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम माइक को देखें तो माइक जो है वो माइली बॉबी ब्राउन यानी कि 11 से प्यार करता है। 11 जो है वो पावरफुल है यहाँ पर, जो अपनी ताकतों का यूज करके लोगों को बचाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रेंजर थिंग में जब 11 इतनी पावरफुल थी तो वेकना की क्या जरूरत थी। वेकना और स्ट्रेंजर थिंग आपस में लड़ेंगे या फिर माइली बॉबी ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग से लड़ेगी। और कुछ रिपोर्टर्स की माने या कुछ आंकड़ों की माने तो माइली बॉबी ब्राउन का अफेयर जो है वो जिम होपर से चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, ये एक 50 साल से ऊपर वाला आदमी, इसका अफेयर इससे चल रहा है जो कि अभी 22 साल की भी नहीं हुई है। मुझे नहीं पता डफर ब्रदर्स ने ये सब क्या किया है, लेकिन ये बिल्कुल बकवास सीरीज है। मैं कहूँगा इससे दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। यहाँ पर विल की माँ जो है जिसका नाम है विनोना राइट, मुझे इनका नाम भी नहीं पता। विल की माँ मिसिस जॉयस मिलर, जो भी नाम है इनका, इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये ठीक है। ऊपर से मैं बहुत बड़ा फैन हूँ स्टीव हैरिंगटन का, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को भी दबाने की कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ रिपोर्टर्स की माने या कुछ आंकड़ों की माने तो स्टीव हैरिंगटन की इसमें डेट जो है वो सर्टेन हो सकती है। अगर इसमें डेट हुई तो पूरी नेटफ्लिक्स वालों को खुली धमकी है कि KRK और उसकी टीम आपको जान से मार देगी। नहीं पता लोग क्या कह रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन स्टीव हैरिंगटन की जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसी वजह से मैंने मूवी देखी थी। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने पूरी यहाँ पर फील्डिंग सेट कर दी थी स्टीव हैरिंगटन की। बट स्टीव हैरिंगटन इज द गुड गाय और जेन्युइनली उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। मैं उनके लिए सीरीज देखने गया था। लेकिन अगर तुम सिर्फ उनके लिए सीरीज देख रहे हो तो मत देखो, क्योंकि बाकी जो इसमें लुक्खे हैं इन लुक्खों ने कुछ भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इस विल पे आता है जो लेस्बियन होकर भी पता नहीं क्या इसके दिमाग में क्या सड़ा भूसा भरा है। और ये डीप शीट डेरेक यानी कि हाथी का बच्चा, इस गेंडे को भी पता नहीं क्या छुल मची थी, इसको भी मूवी में सीरीज में डायरेक्ट किया गया है। डफर ब्रदर्स ने जो है अब तक सीजन 4 बहुत ही अच्छे बनाए हैं, लेकिन सीजन 5 में पता नहीं क्यों हग रहे हैं ये। तो दोस्तों, मैं इस सीरीज को सबसे बकवास कहूंगा, सबसे वाहियात जो अब तक की सीरीज है उनके लिए। लेकिन स्टीव, I love you man, you are probably one of the greatest actor in near future, but stay away from this, okay? स्टीव हैरिंगटन को छोड़ के बाकी सब जो है वो वेले हैं। इन लुकों को मैं कहता हूँ 20-20 हजार रुपए की जॉब दी जाए और कहीं बारटेंडर में इनको काम दिया जाए, क्योंकि किन्हीं आंकड़ों के मुताबिक हमें पता चला है कि इन सब को, यानी कि इन कैरेक्टर को, स्पेशली माइली बॉबी ब्राउन जो मेन कैरेक्टर है, इसको 15 मिलियन से भी ज्यादा जो है वो रकम दी गई है इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए इस मेन कैरेक्टर में।
लेकिन अगर हम बात करें 15 मिलियन, इसको 15 रुपए भी नहीं देने चाहिए थे। जिस तरीके से इसकी एक्टिंग है, स्टीव हेरिंगटन को दिए जाने चाहिए थे पैसे। मुझे लगता है कि ये जो है ये बवासीर है और जितनी जल्दी इसे रोक सकते हैं उतनी जल्दी हमें इसको रोकना चाहिए। और सीरीज में होली नाम की लड़की को वेकना ने अगवा कर लिया है। वेकना तू लुक्के, तू चाहता क्या है उस छोटी बच्ची से? एक होली नाम की बच्ची जिसको उसने वेकना ने, यानी कि एके वी विल से वन और हेनरी भी कह सकते हैं, इसने जो है होली को किडनैप कर दी। छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची, और उसको किडनैप किया। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं डफर ब्रदर्स, लेकिन ये सबसे बेहुदा स्टोरी लाइन है। वेकना एक पहाड़ की गुफा में जाने से डरता है। अब मुझे लगता है कि ये सीरीज उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, इस सीरीज को मैं स्टीव हेरिंगटन के ही नाम पे 10 में से 9 जो है वो दे रहा हूं, वरना बाकी एक तो मैंने इन सारे कैरेक्टर का काट दिया है। स्टीव हेरिंगटन इसमें बेस्ट है। मुझे लगता है कि ये बाकी लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, इनको पैसे देने नहीं चाहिए, इनसे पैसे लेने चाहिए उल्टा, क्योंकि ये जो है वो पूरी सीरीज पर बात कर रहे हैं। और बात करें जोनाथन की, भाई ये सड़ेला थकेला, इस पे इतना गुस्सा आता है मुझे पूछो ही मत। ये पता नहीं क्यों स्टीव हेरिंगटन के बीच में आ जाता है बार बार। बट अगर हम बात करें यहाँ पर नैन्सी की, तो नैन्सी का भी चक्कर इससे चल रहा है और ये थकेला लुक्खा नैन्सी को रिंग देने के बहाने ढूंढता है। स्टीव जो है वो यहाँ पर दिल का साफ है, लेकिन डफर ब्रदर्स ने पता नहीं क्या किया, स्टीव को इन सब चीजों से दूर कर दिया। जबकि स्टीव जो है वो बेटर लाइफ और बेटर पार्टनर डिजर्व करता है नैन्सी से भी। उसने रोबिन पे भी ट्राई किया, पर बेचारे का लक देखो तुम, रोबिन जो है वो लेस्बियन निकली और वो किसी होटल की लड़की, किसी हॉस्पिटल में जो काम करती है नर्स, उस लड़की के चक्कर में रोबिन फंस गई। स्टीव हमारे सब तरीके से अकेले रहा है और वो हो सकता है आगे भी अकेले रहे, लेकिन जोनाथन इस थकेले लुक्खे को 2 चांटे देकर इसको सीरीज से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि नैन्सी और स्टीव की बेस्ट जोड़ी है, मेरे हिसाब से अच्छी जमेगी। रोबिन की भी जम सकती है, बट अगर रोबिन को किसी तरीके से लेस्बियन से दूर किया जाए और इस लुक्खी लड़की से भी दूर किया जाए तब बात बन सकती है। अगर हम बात करें अपने मोटे गेंडे हाथी के छोटे बच्चे से बड़े बच्चे की, यानी कि जिसका नाम है स्टीव का बेस्ट फ्रेंड, जी हाँ, स्टीव हेरिंगटन, और इन दोनों की बहुत ही अच्छी जमती है। इनको कैरेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सीरीज जो है ओवरऑल बहुत ही वाहियात लगी, मुझे बहुत ही बुरी लगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप घर पे ही बैठ के अपना नेटफ्लिक्स पे जो अपना रिचार्ज है उससे बचें और इस सीरीज से और अपना टाइम बर्बाद करने से बचें। जय हिंद। स्टीव हेरिंगटन इज द गॉड, उसे गॉड कह सकते हैं, लेकिन स्टीव हेरिंगटन को गर्लफ्रेंड नहीं दी डफर ब्रदर्स ने। वहां पर एक रोबिन, जो वो भी लेस्बियन है। बाय।